हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द हाइंड ब्रेन, मतलब मस्तिष्क का पिछले हिस्से के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये है हाइंड ब्रेन का पिक्चर। चलिए पढ़ते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉटम पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड व्हाट डू दे डू, मतलब मस्तिष्क के नीचे के हिस्से में विभिन्न संरचनाएं क्या है और वे कैसे काम करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ते हैं द हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन का मतलब मस्तिष्क का पिछला हिस्सा। हाइंड ब्रेन में पहले आता है मेडुला। मेडुला को हिंदी में क्या बोलते हैं? मज्जा बोलते हैं, मज्जा। देखिए इस पिक्चर में ये है मेडुला, ठीक है। और मेडुला के बाद हम पढ़ेंगे पॉन्स के बारे में। ये है पॉन्स, ये है पिट्यूटरी का ग्लैंड, ये है थैलेमस, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हिस्से है इसको बोलते हैं ब्रेन स्टेम, ठीक है। और इसके बाद कमर तक जो एक हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी, हम उसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं हाइंड ब्रेन के बारे में। The medulla is located at the top of the spinal column. It is the fast swelling at the top of the spinal cord, just at very bottom of the brain. इसका मतलब मज्जा, जो मेडुला है उसको हम बोलते हैं मज्जा। मज्जा इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द स्पाइनल कॉलम, रीढ़ की हड्डी के स्तंभ के शीर्ष पर स्थित है। इट इज़ द फास्ट स्वेलिंग एट द टॉप ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड जस्ट एट द वेरी बॉटम ऑफ द ब्रेन। यह रीढ़ की हड्डी के शीर्ष पर पहली सूजन है, बस मस्तिष्क के बहुत नीचे है वो, ठीक है। दिस इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट ए पर्सन वुड लीस्ट want to have damaged, as it controls life sustaining functions such as heartbeat, breathing, swelling, ठीक है। ये क्या बोलता है कि वो ये जो मस्तिष्क का पिछला हिस्सा है कि एक व्यक्ति कम से कम क्षतिग्रस्त अगर होता है तो क्या होता है, यह जीवन निरंतर कार्य जो करता है, जीवन निरंतर कार्य लाइफ सस्टेनिंग फंक्शंस जो करता है, जैसे कि हार्ट बीट, दिल की धड़कन, ब्रीदिंग, श्वास एंड स्वेलिंग, ये सब जो करता है ना, स्वेलिंग मतलब निगलने के काम जो करता है, ये सब बंद हो जाएगा अगर ये डैमेज हो जाएगा तो। पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन वेयर नर्व्स क्रॉस फ्रॉम वन साइड ऑफ द बॉडी टू द अपोजिट साइड ऑफ द ब्रेन, मतलब मस्तिष्क का पिछला हिस्सा जहाँ नसों के शरीर के एक तरफ से मस्तिष्क के विपरीत दिशा में वो पहर होता है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं पॉन्स के बारे में। मैंने इमेज में आपको बताया पॉन्स कहाँ है, पॉन्स के बारे में पढ़ते हैं। पॉन्स क्या है? ये संदेश आदान प्रदान करने का एक अंश है, ठीक है। पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन दैट रिलेज मैसेजेस बिटवीन द सेरिबेलम एंड द कोर्टेक्स, मस्तिष्क का पिछला हिस्सा जो सेरिबेलम और कोर्टेक्स के बीच संदेश छोड़ता है। The pons is the larger swelling just above the medulla, मज्जा के थोड़ा ऊपर सबसे बड़ा सूजन है जिसको पॉन्स बोलते हैं, ठीक है। दिस टर्म मीन्स ब्रिज, ये जो शब्द है इसका मतलब है ब्रिज। ब्रिज मतलब पुल। द पॉन्स इज इंडीड इन द ब्रिज बिटवीन द लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड द अपर सेक्शंस। ये पॉन्स वास्तव में मस्तिष्क और ऊपरी वर्ग के निचले हिस्से के बीच है। इन दिस केस, इस मामले में, इट इज़ द मोटर नर्व्स कैरिंग मैसेजेस इन द ब्रेन टू द बॉडी। मोटर नर्व्स क्या करते हैं? संदेश लेकर शरीर का और शरीर को लेकर तंत्र तक वो पहुंचाता है। This allows to the pons to coordinate the movements of the left and right sides of the brain। ये क्या करता है? पॉन्स शरीर के बाएं और दाएं किनारों के आंदोलन को समन्वयित करने की अनुमति वो देता है। The pons also influence sleep, dreaming, arousal। पॉन्स क्या करता है?
किससे प्रभाव किस पर पड़ता है? नींद, सपना देखना, उत्तेजना में भी वो शामिल है। ठीक है, इसके बाद पॉन्स के बाद आता है द रेटिकुलर फॉर्मेशन। रेटिकुलर फॉर्मेशन को हम शॉर्टकट में बोलते हैं RF। RF इज एन एरिया ऑफ न्यूरॉन्स रनिंग थ्रू द मिडिल ऑफ द मेडुला एंड द पॉन्स एंड स्लाइटली बियॉन्ड। मतलब द रेटिकुलर फॉर्मेशन जो RF है वो मज्जा और पॉन्स और बीच से परे के माध्यम से चलने वाले न्यूरॉन्स का एक क्षेत्र है। बेसिकली द RF अलाउज पीपल टू इग्नोर कॉन्स्टेंट ऑन चेंजिंग इंफॉर्मेशन। मूल रूप से रेटिकुलर फॉर्मेशन लोगों को लगातार अपरिवर्तनीय जानकारी जैसे कि सच एज द नॉइज ऑफ एन एयर कंडीशन, जैसे कि एयर कंडीशन का ज्ञान, एंड बिकम अलर्ट टू चेंजेस द इंफॉर्मेशन। और ये जो इंफॉर्मेशन को चेंज करने के लिए वो अलर्ट देता है, मतलब सूचनाएं देता है अर्थात अलर्ट देता है। ठीक है, RF अर्थात रेटिकुलर फॉर्मेशन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट हेल्प्स की पीपुल अलर्ट अराउज। तो रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या करता है? मस्तिष्क के हिस्से में भी जो लोगों को सतर्क और उत्तेजित करने में मदद करता है। ठीक है, वन पार्ट ऑफ द RF इज कॉल्ड द रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS। RF अर्थात रेटिकुलर फॉर्मेशन का एक हिस्सा है जिसको भी हम बोलते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम अर्थात RAS, एंड इट स्टिमुलेट्स द अपर पार्ट ऑफ द ब्रेन कीपिंग पीपल अवेक एंड अलर्ट। ये क्या करता है? यह मस्तिष्क के ऊपरी हिस्सों में भी उत्तेजना करता है, जैसे कि लोग को जाग, अवेक एंड अलर्ट, चेतावनी रखते हुए करता है। ठीक है, इफ़ द RF इज डिस्ट्रॉयड, यदि RF अर्थात रेटिकुलर फॉर्मेशन नष्ट हो जाता है तो दे फॉल इनटू ए स्लीप लाइक कोमा व्हिच दे नेवर अवेकन। द RF इज ऑल्सो इम्प्लिकेटेड इन कोमाज इन ह्यूमन्स। अगर RF अर्थात रेटिकुलर फॉर्मेशन नष्ट हो जाए, डिस्ट्रॉयड हो जाए, तो क्या होता है कि ह्यूमन व्यक्ति क्या होता है? कोमा में चला जाता है, जिससे वो कभी नहीं उठ सकते। इसके बाद आता है सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या है? हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सेरिबेलम क्या है? जो कि इसको सेरिबेलम को हिंदी में बोलते हैं मस्तिष्क के पिछले वाले हिस्सा का एक अंश है वो। ठीक है, at the base of the skull behind the pons below the main part of the brain is a structure that looks like a small brain। खोपड़ी के आधार पर पड़ने के पीछे और मस्तिष्क के मुख्य भाग के नीचे एक संरचना है जो एक छोटे से मस्तिष्क की तरह लगती है। ठीक है, दिस इज द सेरिबेलम। इसको सेरिबेलम कहते हैं। मीनिंग लिटिल ब्रेन, इसको छोटा मस्तिष्क भी कहते हैं। जिसको इट इज़ द पार्ट ऑफ द लोअर ब्रेन दैट कंट्रोल्स ऑल इनवॉल्यूंटरी रैपिड द फाइन मोटर मूवमेंट्स। ये क्या करता है? यह निचला मस्तिष्क का हिस्सा है जो सभी अनैच्छिक तीव्र ठीक मोटर आंदोलन को नियंत्रण करता है। ठीक है, it also coordinates voluntary movements that have happened in rapid succession such as walking, skating, dancing, playing a musical instrument and even the development of speech। ये क्या करता है? यह स्वैच्छिक आंदोलनों को भी निर्देश देता है जो तेजी से उत्तराधिकार में होते हैं, जैसे कि चलना, स्केटिंग करना, नृत्य करना, एक संगीत वाद्य यंत्र को चलाना और भाषण के आंदोलनों को भी ये करता है। ठीक है, लर्न्ड रिफ्लेक्सेस, स्किल्स एंड हैबिट्स आर आल्सो स्टोर्ड हियर। लर्न स्किल्स भी इसमें होता है। ठीक है, सो इफ़ योर सेरिबेलम इज डैमेज्ड, इसलिए यदि आपका सेरिबेलम डैमेज हो जाए तो दिस हैपेंस इन ए डिजीज कॉल्ड स्पिनोसेरिबेलर डिजेस्ट्रस where the first symptoms of the cerebellum deterioration are tumors। यदि आपका सेरिबेलम डैमेज हो जाए तो हमको स्पिनोसेरिबेलर डिजेनरेशन नामक एक डिजीज हो सकता है। ठीक है, जो सेरिबेलम गिरावट कला को झटके से प्रयुक्त होता है।
an unsteady walk, slower speech, dizziness, muscles weakness, एक्सेट्रा। ये क्या करता है? अस्थिर चलना, झपकी भाषण, चक्कर आना, मांसपेशियों की कमजोरी, ये सब इसका सिम्टम्स है। द पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज विच इवेंचुअली बी अनेबल टू वॉक स्टैंड और इवन ए स्पून इन। ये जो व्यक्ति जो इस डिजीज में सफ़र करता है ना, वो क्या करता है? वो ठीक तरह से चल नहीं पाता, खड़ा नहीं हो सकता, और चम्मच भी उसका मुंह तक उठाकर भी नहीं ले सकता। ठीक है। दिस symptoms are similar to what one might see in a person who is suffering from alcohol इंटॉक्सिकेशन। जो जैसे एक व्यक्ति जो शराब पीता है, वो ठीक तरह से चल नहीं पाती, वो व्यक्ति वैसे ही होता है। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं व्हाट आर द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में। डैट कंट्रोल इमोशन, लर्निंग, मेमोरी, मोटिवेशन। मस्तिष्क के स्ट्रक्चर क्या है? जो इमोशन, भावनाएं, लर्निंग सीखने का, मेमोरी स्मृति, और मोटिवेशन प्रेरणा के नियंत्रित वो कैसे करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। स्ट्रक्चर्स अंडर ऑफ द कोर्टेक्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। चलो। द लैम्बिक सिस्टम, the word limbic means marginal, and these structures are found in the inner margin of the upper brain, includes the thalamus, hypothalamus, amygdala, cingulate cortex। ये क्या बोलता है? द लिम्बिक सिस्टम जो है वो शब्द, वर्ड लिम्बिक मीन्स, द शब्द लिम्बिक का अर्थ है सीमांत, मार्जिनल मतलब सीमांत, और these structures are found in the inner margin of the upper brain, और इन संरचनाओं ऊपरी मस्तिष्क के आंतरिक मार्जिन में पाए जाते हैं। ठीक है। इंक्लूड्स द थैलेमस, हाइपोथैलेमस, अमिगडाला, सिंगुलेट कोर्टेक्स। थैलेमस, हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस, अमिगडाला एंड द सिंगुलेट कोर्टेक्स भी शामिल है इसमें। इसके बाद द लैम्बिक सिस्टम इज इन्वॉल्व इन इमोशंस, मोटिवेशन, मेमोरी। वो इमोशंस, मोटिवेशन और मेमोरी और लर्निंग के साथ में लैम्बिक सिस्टम क्या शामिल है। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं थैलेमस। थैलेमस के बारे में मैंने पहले इमेज में दिखाया है। थैलेमस कहाँ है? थैलेमस के बारे में पढ़ेंगे। द थैलेमस इनर चैम्बर, जिसको बोलते हैं, इज इन सम वेज सिमिलर टू trials nodes. This somewhat round structure in the center of the brain acts as a kind of a relay station for incoming sensory information। ये कहने का मतलब है कि दी थैलेमस, जो कि जिसको हम बोलते हैं इनर चैम्बर, एक ट्रायल नर्स के समान कुछ तरीके से है। मस्तिष्क के केंद्र में यह कुछ गोल संरचनाएं इनकमिंग सेंसोरी इंफॉर्मेशन वगैरह वो करते हैं। ठीक है। Damage to the thalamus might result in the larger partial loss of any or all of these sensations। वो क्या करता है? थैलामस को नुकसान होने से उन सभी संवेदनाओं को नुकसान भी हो सकता है, जैसे कि सच एज हियरिंग, साइट, टच और टेस्ट। अगर थैलामस को डैमेज हो जाए तो कहाँ हमारा प्रभाव, किस किस कार्यों पर हमारा प्रभाव पड़ता है? हियरिंग, सुनवाई, दृष्टि, स्पर्श और स्वाद में भी पड़ता है। द सेंस ऑफ स्मेल इज यूनिक इज देयर सिग्नल्स फ्रॉम द न्यूरॉन्स इन द सेंसस कैविटी गो डायरेक्टली इनटू स्पेशल पार्ट्स ऑफ द ब्रेन कॉल्ड olfactory bulbs just under the front part of the brain। क्या बोलता है? गंध की भावना प्रत्येक अद्वितीय है कि
मुंह में न्यूरॉन्स से संकेत सीधे मस्तिष्क के विशेष भागों में जाता है। ठीक है। स्मेल इज द ओनली सेंस दैट डज नॉट हैव टू फास्ट पास थ्रू द थैलामस। गंध केवल एकमात्र अर्थ है जिसे थैलामस के माध्यम से तेजी से पास करना पड़ता है। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं थैलामस क्या, इसके बाद आता है हाइपोथैलामस के बारे में। हाइपोथैलामस क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। ए वेरी स्मॉल but extremely powerful part of the brain is located just below and in front of the thalamus। मस्तिष्क का एक बहुत छोटा लेकिन बहुत ही शक्तिशाली हिस्सा सिर्फ नीचे स्थित है और थैलामस के सामने है। The hypothalamus regulates body temperature, thirst, hunger, sleeping and वेकिंग सोशल एक्टिविटीज़ इमोशंस। ये क्या करता है, हाइपोथैलेमस शरीर का तापमान, प्यास, भूख, सोना, जागना, सामाजिक गतिविधि और भावनाओं को भी नियंत्रित करता है। द हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स द पिट्यूटरी ग्लैंड को भी वो कंट्रोल करता है। ठीक है। सो द अल्टीमेट रेगुलेशन ऑफ हार्मोन्स लाइज विद द हाइपोथैलेमस। हार्मोन्स का अंतिम विनियम हाइपोथैलेमस के साथ निहित है। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं हिप्पोकैम्पस के बारे में पढ़ते हैं। हिप्पोकैम्पस क्या है? हिप्पोकैम्पस इज द ग्रीक वर्ड फॉर सी हॉर्स एंड इट वाज गिवन टू दिस स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन बिकॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिटेक्टेड द ब्रेन थॉट लुक्ड लाइक ए सी हॉर्स। वो क्या कहते हैं? हिप्पोकैम्पस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है सागर का घोड़ा, सी हॉर्स है, और यह मस्तिष्क की इस संरचना को दिया गया है क्योंकि पहले वैज्ञानिक जिन्होंने मस्तिष्क को विच्छेद किया था वह सोचा कि एक सागर घोड़ा की तरह वो लग रहा था, इसलिए उसका नाम दे क्या, सी हॉर्स। हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स की तरह दिखाई देते थे उनको, इसलिए उन्होंने हिप्पोकैम्पस को एक सी हॉर्स की तरह बोल दिया। ठीक है। द हिप्पोकैम्पस इज इंस्ट्रूमेंटल इन फॉर्मिंग लॉन्ग टर्म परमानेंट डिक्लेरेटिव मेमोरीज दैट आर स्टोर्ड एल्सव्हेयर इन द ब्रेन। क्या बोलता है वो? हिप्पोकैम्पस लंबे समय तक अर्थात परमानेंट, स्थायी घोषणात्मक यादों बनाने के लिए महत्वपूर्ण है जो मस्तिष्क में कहीं और संग्रहित होते हैं। ठीक है। एसिटोकोलाइन द न्यूरोट्रांसमीटर, हमने पहले पढ़ा था न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में। वो जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसमें से एक है एसिटोकोलिन। एसिटोकोलिन द न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व इन मसल कंट्रोल इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेमोरी फंक्शन ऑफ द हिप्पोकैम्पस। क्या बोले? एसिटोकोलिन मांसपेशियों के नियंत्रण में शामिल न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि हिप्पोकैम्पस के स्मृति समारोह में भी शामिल है। हिप्पोकैम्पस पे भी वो एसिटोकोलिन शामिल है। ठीक है। पीपल हु हैव अल्जाइमर्स डिजीज हैव मच लोअर लेवल ऑफ एसिटोकोलिन in that structure than is normal. Drugs given on those people boost the level of acetylcholine। क्या बोलता है वो? जिन लोगों के पास अल्जाइमर्स की डिजीज होती है उस संरचना में एसिटोकोलिन के बहुत कम स्तर है जो सामान्य लोगों की तुलना में सामान्य, और दवाएं हैं जो एसिटोकोलिन के स्तर को बढ़ा देते हैं। ठीक है। और क्या? द हिप्पोकैम्पस इज लोकेटेड विद इन द टेम्पोरल लोब्स ऑन ईच साइड ऑफ द ब्रेन। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ऑफ द टेम्पोरल लोब में प्रोड्यूस मेमोरी लाइक और ड्रीम लाइक एक्सपीरियंस। हिप्पोकैम्पस मस्तिष्क के प्रत्येक तरफ स्थित अस्थायी लोब के भीतर स्थित है और अस्थायी लोब के विद्युत उत्तेजना का निर्माण स्मरण की तरह या अनुभव की तरह सपने का उत्पादन कर सकता है हिप्पोकैम्पस। ठीक है। The right para-hippocampal gyrus located alongside the right hippocampus is more active when a person is planning a travel route।
क्या बोला वो? सही हिप्पोकैम्पस के साथ स्थित द्वितीय पारा हिप्पोकैम्पल वायरस अधिक स्थित है जब कोई व्यक्ति यात्रा मार्ग के लिए वो योजना बना रहा है तभी। Deterioration in the hippocampal area may spread to or affect more nearby areas. हिप्पोकैम्पल क्षेत्रों में गिरावट अन्य आसपास के क्षेत्रों में फैल सकती है या प्रभावित कर सकती है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अमिगडाला के बारे में। अमिगडाला क्या है? अमिगडाला अर्थात आलमंड इज एन एरिया ऑफ द ब्रेन लोकेटेड नियर द हिप्पोकैम्पस। वो कहाँ स्थित है? अमिगडाला अर्थात आलमंड हिप्पोकैम्पस के पास स्थित है। वो मस्तिष्क का एक क्षेत्र है। अमिगडाला सीम टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर फियर रेस्पॉन्सेस एंड मेमोरी ऑफ द फियर। अमिगडाला डर प्रतिक्रियाओं और भय के याद के लिए जिम्मेदार होने लगते हैं। Information from the senses goes to the amygdala before the upper part of the brain is even involved, so that people can respond to danger very quickly. वो क्या बोला? हाँ, इंद्रियों से जानकारी मस्तिष्क के ऊपरी हिस्सों से पहले अमिगडाला में जाता है ताकि लोग बहुत जल्दी खतरे का जवाब दे सकें। ठीक है, ये क्या बोला? इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दी सेंसेस, इंद्रियों के पास जाने से पहला अमिगडाला के पास जाता है, जो कि व्यक्ति ब्रेन को जब डेंजर आता है ना, वो क्विकली रिस्पॉन्ड करता है उसको। ठीक है, In 1939, researchers found that monkeys with large amount of their temporal lobes removed, including the amygdala, were completely unafraid of snakes. Humans both normally fear-provoking stimuli. कुल्बर एंड बुशी 1939। इन 1939 में क्या हुआ? ये रिसर्चर्स ने पाया कि बंदरों के अस्थायी लोब्स की बड़ी मात्रा में हटा दिया गया है। अमिगडाला सहित पूरी तरह से साफ और मनुष्य का पूरी तरह अनअफ्रेड थे। दोनों आमतौर पर डर उत्तेजना में भी शामिल थे। ठीक है, और इसको किसने बोला? क्लूबर एंड बुशी ने यह मंतव्य दिया था। ठीक है, दिस इफेक्ट केम टू नोन आज क्लूबर-बुशी सिंड्रोम। ये जो इफेक्ट आया ना, उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? क्लूबर-बुशी सिंड्रोम भी बोलते हैं उसको। केस स्टडीज ऑफ द ह्यूमन्स विथ डैमेज टू द अमिगडाला ऑल्सो शो ए लिंक टू डिक्रीज फियर रिस्पॉन्सेस। अमिगडाला के नुकसान साथ मानव के मामले में अध्ययन में भी डर की प्रतिक्रिया को कम करने के लिए एक लिंक दिखाते थे। अमिगडाला अगर डैमेज हो जाए तो मनुष्य डरना कम हो जाएगा। इसके बाद आता है सिंगुलेट कोर्टेक्स के बारे में पढ़ेंगे। द सिंगुलेट कोर्टेक्स इज द लिम्बिक स्ट्रक्चर दैट इज एक्चुअली फाउंड इन द कोर्टेक्स। सिंगुलेट कोर्टेक्स लिम्बिक संरचना है जो वास्तव में प्रांतस्था में पाया जाता है। प्रांतस्था मतलब कोर्टेक्स में पाया जाता है। It is found right above the corpus callosum in the frontal parietal lobes and plays an important role in both emotional cognitive processing. ये क्या करता है? यह फ्रंटल एंड पैरिएटल लोब्स में कोरप्स कोलाजम के ऊपरी सही पाया जाता है और भावनात्मक और संज्ञानात्मक प्रसंस्करण दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। ठीक है, सच एज सिलेक्टिव अटेंशन, मतलब सच एज चयनात्मक ध्यान, जिसको बोलते हैं सिलेक्टिव अटेंशन, रिटीन, वर्ड रिकॉग्नाइजेशन, लिखित शब्द पहचानना, और वर्किंग मेमोरी ध्यान और वर्किंग मेमोरी अटेंशन डेफिसिट ध्यान रखना या ध्यान घटना, हाइपर एक्टिविटी डिजॉर्डर जो कि सक्रियता विकार, स्किज़ोफ्रेनिया, मेजर डिप्रेसिव डिजॉर्डर एंड बाइपोलर डिजॉर्डर।
द्वितीय विकार जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समाप्त होती है ये सब, और जो भी समझ में ना आए तो मुझे कमेंट में बताना। इसके बाद हम आते हैं प्रैक्टिस क्विज के बारे में। ये जो चैप्टर पढ़ा ना, वो प्रैक्टिस क्विज को पढ़ते हैं। ये हमारा अगर आप एमए हो या कौन सी भी एंट्रेंस एग्जाम में भी ये आता है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं, इसको याद भी रखना आपके लिए सही होगा। Which of the following techniques uses a radioactive sugar to look at the functioning of the brain? Which of the following technique, ये सब 4 टेक्निक दिए गए हैं, इसमें से कौन सा टेक्निक रेडियो एक्टिव शुगर टू लुक एट द फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन में जाता है? कौन जाता है? PET। कौन जाता है? PET। Which brain structure is most responsible of our balance, posture and muscle tone? मसल टोन के लिए और बैलेंस पोस्चर के लिए कौन सा स्ट्रक्चर हमारा रिस्पॉन्सिबल है? मेडुला, सेरिबेलम, रेटिकुलर फॉर्मेशन या पॉन्स? कौन सा? सेरिबेलम। आंसर इज सेरिबेलम। ठीक है, Which brain structure would most likely result in death of damaged? कौन सा स्ट्रक्चर would most likely result in death of damage? डैमेज हो जाने से डेथ हो जाती है। कौन सा? मेडुला। अगर हमारा एक्सीडेंट हो जाता तो मेडुला अगर इफेक्ट हुई तो वहाँ पर स्पॉट डेथ हो जाती है व्यक्ति की। ठीक है, If you were to develop a rare condition which signals from your eyes were sent to area of the brain that processes sound and signals from the ears were sent to the area of the brain that processes vision, which part of the brain would most likely damaged? कौन सा वाला ज़्यादा डैमेज होगा? हिप्पोकैम्पस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, अमिगडाला? थैलेमस। आंसर इज थैलेमस। If you have problems storing away new memories, the damage is most likely in the dash area of the brain. हमारा वो याद रखने की मेमोरी अगर लॉस हो गई है तो कौन सा वाला डैमेज हुआ होगा? हिप्पोकैम्पस, हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम या अमिगडाला? आंसर इज हिप्पोकैम्पस। ठीक है, In which of the following lobes of the cortex would you find the primary auditory area? Frontal, temporal, occipital, parietal? Answer is temporal। ठीक है, The higher mental functions such as thinking and problem solving are found in dash lobe? कौन सी लोब में दिखाई देती है? फ्रंटल, पैरेंटल, टेम्पोरल, कॉर्पस? फ्रंटल। आंसर इज फ्रंटल। In an old Twilight Zone episodes, a man wakes up one morning to find that people are around him are using words that makes no sense to him. They are also don't seem to understand him. His wife tells him that their son forgot his lunchbox today, and when he looks puzzled, she holds up the son's lunchbox and repeats, you know his dinosaur. This means predicament is most like which of the following desserts? एक व्यक्ति क्या हुआ, वो सो रहा था, जब सुबह सुबह वो आँख खुला तो जो चार तरफ उसका लोग उसका चार तरफ में है और वो क्या बोल रहे हैं इसको समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको कौन सा डिजॉर्डर हुआ है? Warnings aphasia, apraxia, Broca's aphasia, spatial neglect? इसको हुआ है Warnings aphasia। ठीक है,
When Dr. Ramchandran Patel neglect patient was asked to reach for the pen, she dash. जब डॉक्टर रामचंद्रन वो ये उसका जो उनका जो पेशेंट है जो कि भूल जाता है, एक पार्ट उसका भूल जाता है, उसको दिखाई नहीं देता है, उसको वो पेन दिए तो वो क्या किया, रीच टू द रॉन्ग साइड ऑफ द मिरर, वो मिरर के रॉन्ग साइड में उसको पकड़ा। सेड सी कुड नॉट सी द पेन, वो बोला कि पेन नहीं है। या ट्राइड टू रीच थ्रू द मिरर, या वो मिरर के दूसरी तरफ वो पकड़ने की कोशिश कर रहा था। या सक्सेसफुली ग्रैब द पेन, या पेन को वो सही तरीके से पहचान लिया। कौन सा वाला है इसमें? आंसर इज ट्राइड टू रीच थ्रू द मिरर, सी। ठीक है। इफ़ यू आर स्लाइट ब्रेन पेशेंट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ट्रू? अगर आपको स्लाइट ब्रेन पेशेंट हो आप, तो आपका तो नीचे दिए गए क्वेश्चन ऑप्शन में से कौन सा वाला ठीक होगा? ऑब्जेक्ट्स इन योर लेफ्ट विजुअल फील्ड वुड बी इजीली नेम्ड। आपका लेफ्ट साइड में जो दिखाई देता है आप उसका नाम ठीक तरह से ले सकती हो। या ऑब्जेक्ट्स इन योर लेफ्ट साइड फील्ड आर इनविजिबल, या आपकी लेफ्ट साइड का वो जो पार्ट होगा आपको दिखाई नहीं देता है। या ऑब्जेक्ट्स योर राइट साइड विजुअल फील्ड वुड बी इजीली नेम्ड, या आपका राइट साइड का विजुअल दिखाई देता है। या ऑब्जेक्ट्स इन योर राइट साइड विजुअल फील्ड आर इनविजिबल, या आपका राइट साइड का फील्ड जो विजुअल जो है वो आपको दिखाई नहीं देता है। कौन सा वाला? आंसर इज ऑब्जेक्ट्स इन योर राइट विजुअल फील्ड वुड बी इजीली नेम्ड, ये वाला। ठीक है। आपको इस बारे में जो भी समझ में ना आए तो मेरे को कमेंट में बता देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।